लगभग 2 से 3 घंटे तक एमसीडी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और इसके अलावा बुलडोजर भी यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन बुलडोजर और एमसीडी के कर्मचारी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल फिलहाल अब यहाँ से जा चुके हैं। लगभग कितनी देर तक जो है ये पूरे सर्कमस्टांसेस चले? देखिए तकरीबन 3 घंटे जो है वो लोग पूरा अमला लेकर आए थे, बुलडोज़र भी लेके आए थे, लेकिन यहाँ कोई भी इंक्रोचमेंट था नहीं। जो थोड़ा बहुत था भी तो लोगों ने 8-10 दिन पहले ही उसको जो है सेटल कर लिया था। थोड़ा सा ये रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर पाइप वाइप खड़े हुए थे, उसके लिए बुलडोज़र को लाया गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस काम को खुद करेंगे। लेकिन एक सिनेरियो ये भी देखा गया कि महिलाएं बुलडोजर के आगे बैठ के प्रदर्शन करने लगी, जिसमें से कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हमने देखा, आपने देखा होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो बैठी थी। इस तरह का 15 साल से दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूरी दिल्ली के अंदर 1700 से लेकर 1900 कॉलोनीज जो है अनऑथराइज हैं। आपको अगर कार्रवाई करनी थी तो 15 साल से आप क्या कर रहे थे? जब आपको एमसीडी से अपनी सत्ता हिलते हुई दिखने लगी तो आपने टारगेटेड कुछ इलाकों को और कुछ कम्युनिटीज़ को जो है टारगेटेड करके ये एक माहौल बनाने के लिए जो है 15 साल तो आपने जो है दिल्ली के अंदर कुछ कार्य करा नहीं। आप कह रहे हैं कि एमसीडी के भी चुनाव नज़दीक है इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन एमसीडी का ये कहना है कि कुछ जो है सूची तैयार की गई थी जिसमें ना सिर्फ शाहीन बाग बल्कि और भी कई एरिया थे जहां पर कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण हटाया गया। कौन से इलाके? जहां पर स्लम एरियाज़ हैं, गरीब हैं, मजदूर है, समझे, इस तरह के एरियो को टारगेट किया गया। क्या गोल्फ लिंक के अंदर जो है इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या कनॉट प्लेस के अंदर जो है इंक्रोचमेंट नहीं है? पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट। धर्म विशेष को लेकर कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक धर्म विशेष को लेकर, एक धर्म विशेष को टारगेट बना के एक धर्म विशेष को फ़ायदा पहुँचाने की राजनीति है ये। और ये बुलडोजर जो है पॉलिटिकल बुलडोजर थे जो यहाँ पर आए थे। यानी कि आप कह रहे हैं कि खैर बुलडोजर तो यहाँ पे नहीं चला, कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाइए और दूसरी कम्युनिटी को ये दिखाना कि देखिए हमने ऐसा किया उस कम्युनिटी के साथ। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम एक कम्युनिटी को टारगेट करके एक पूरी कम्युनिटी का वोट हासिल करने की मामला यानी कि अतिक्रमण का नहीं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर ये पॉलिटिकल अतिक्रमण है। 50 रुपये जो उस पर बढ़ाए हैं सिलेंडर पे, उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा। बुलडोजर यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ पे मेन यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। मेरा नाम है अयान। कितने साल हो गए यहाँ रहते रहते आप? बचपन से यही हूँ मैं। बचपन से यही है। और ऐसे अतिक्रमण के जो किस्से हैं, जो कार्रवाई है, वो पहली बार हो रही है या इससे पहले भी कई बार हो चुकी है? क्या कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो सिर्फ एक पेंटिंग के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो उन्होंने खुद ही हटा दिया, तो अतिक्रमण तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन स्थानीय लोग हैं, देखा तस्वीरों में वो भी साथ नजर आए। लेकिन एक बात बताइए, आपके घर पे अगर कोई पुलिस लेकर आएगा तो आप खुद आओगे ना बाहर निकल के? ऐसा तो है नहीं। एमसीडी जिस तरीके से कह रही है, एक बार सवाल आप मेरा सुन लीजिए, कि एमसीडी जिस तरीके से कह रही है कि जो सूचीबद्ध हम लोगों ने बनाया था अतिक्रमण जहां पर हो रखा है एरिया को हटाने के लिए, इनका कहना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की तैयारी है। एमसीडी कहती है कि अतिक्रमण को हटाने को लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम हटाइए ना, कहाँ है, कहाँ है, हटाइए। बुलडोजर आया और चला गया, एमसीडी वाले आए चले गए। महिलाओं ने प्रदर्शन किया यहाँ पे बुलडोजर के सामने। मैम वही चीज़ मैं आपसे दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपके घर के सामने अगर कोई 10-20 लोग आएंगे और ये कहेंगे कि आपका घर तोड़ेंगे तो घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अतिक्रमण हो रखा है, ऐसे बात उठा। बुलडोजर लेके आ जाऊँ, तोड़ने लगूँ और मैं बोलूँगा आपको विश्वास है तो कोर्ट पे करेंगे। पहले तो हम आपको बुलडोजर से आपका घर ये बर्बाद कर देंगे, फिर आप कोर्ट में जाओगे। ये जो बीच का जो मोलेस्टेशन होता है ना, यही सबसे बड़ा है। जो बीच में जो कार्रवाई चलती नहीं है, ये कार्रवाई नहीं होती, ये आपके लिए सजा होती है। अगर आपका घर है, मैं बुलडोजर से आपका तोड़ दूं। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर तैयारी टारगेट कर। धर्म विशेष 2 बार बोल चुकी है ना? नहीं, इन्होंने कहा बात होनी चाहिए महंगाई के ऊपर, नौजवानों के रोजगार के ऊपर, समझे। बात हो रही है बुलडोजर के ऊपर, आप महंगाई के ऊपर बात करेंगे। कुछ मीडिया हाउसेस तो पूरे दिन जो है इसी पे बहस करते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शाहीन बाग, इसके ऊपर। हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था की क्या हालत है उस पर चर्चा करिए। अमानतुल्लाह खान भी क्योंकि यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि लगभग 2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर मस्जिद के सामने शौचालय बना था, हमने उन्हें हटा दिया। मैम देखिए क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ रेनोवेट हो रही है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसे बनाया गया था, ठीक है। अब
ये हो रहा था कि बुलडोजर चलेगा, कल को आप ही लोग इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर ना बोल दो, क्योंकि मीडिया में आजकल यही चल रहा है। लेकिन सुनिए, बात यहाँ पे आपने कहा बुलडोजर की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण है तो हम हटाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मैम, है तो हटाने को तो साथ हैं, मगर हम गलत होंगे जब भी साथ है ना, जब कोई गलत हो ही लगे कैसे साथ आएंगे। दायरे में, कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई इंक्रोचमेंट के खिलाफ होगी तो क्षेत्र की जनता उनके यहाँ पे सहयोग करने के लिए तैयार। सहयोग करने के लिए तैयार, लेकिन टारगेटेड करोगे आप, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर टारगेटेड। शाहीन बाग आपको लगता है कि एक केंद्र चुना? एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैम, देखिए आप संयोग की बात कर रहे हैं, तो मैम 100+ पेट्रोल हो चुका है तो हम अभी भी खरीदते हैं, ठीक है, 1000 सिलेंडर हो गया, हम अभी भी खरीदते हैं। यही बीजेपी की सरकार ये बोलकर आई थी कि गरीबी के मुद्दे हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, यहाँ तो गरीबों को हटाया जा रहा है। अगर देखा जाए ये एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये शाहीन बाग के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे जो है शाहीन बाग के हैं, जो कि स्थानीय लोग हैं, और जो इनकी जो मुख्य शिकायत है वो यहाँ पे यही है कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन नाराज़गी ये है कि धर्म विशेष को लेकर ही आखिर अतिक्रमण का जो बुलडोजर है वो क्यों चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लगभग एमसीडी के कर्मचारी पहुँचे, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर पहुँचे, प्रशासन के लोग पहुँचे, और पूरी तरीके से जो है लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया। यहाँ से ऐसा आम लोगों का भी यहाँ पर कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल यहाँ पर अभी सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर शाहीन बाग के लोग हैं उनका ये कहना है कि CAA NRC के मुद्दे के बाद शाहीन बाग का जो मामला है वो ज़्यादा अस्तित्व में आया, और अब जिस तरीके का सिनेरियो हो रहा है कहीं ना कहीं वोटों को पोलराइजेशन करने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।